हेलो एवरीवन। चैप्टर 8 कक्षा 6 गणित प्रकाश का 8वां चैप्टर। इसका एक वीडियो हम बना चुके हैं पहले और हमने इसको 188 पेज तक कर लिया था पहले। अब देखते हैं 188 बल्कि 189 ये भी हो गया था। ये करना था हमने। यहाँ से रचना कीजिए। ये देखिए एक व्यक्ति का फिगर बना रखा कुछ ऐसे ही, जैसे ऊपर से सिर दिखा दिया, नीचे बॉडी दिखा रखी है ऐसे। आप इसे कैसे बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे? इस आकृति के दो घटक हैं, एक तो जैसे ऊपर से सिर दिखा दिया, एक नीचे से दिखा दिया। ये कैसे बना पाएंगे? देखने में लगता है ये तो बड़ा इजीली बन जाएगा। जैसे ऊपर क्या कर दिया, एक वृत्त खींच दिया और नीचे एक लाइन लगा दी फुटे से स्केल से। ये थोड़ा सा लगेगा कि इसको मैं कैसे बनाऊं। पहले भाग को बनाने के लिए आपने तरीका खोज लिया होगा, दूसरा भाग बनाने के लिए इसे देखिए। ये दूसरे भाग के लिए ऐसे बताया, कुछ ऐसे करना आपको। मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे बनाते हैं इसको। यह चुनौती है कि प्रकार के सिरे को कहाँ रखा जाए, इसके अंदर कहाँ रखे, और इस वक्र को बनाने के लिए कितनी त्रिज्या लेनी होगी। प्रकार में एक त्रिज्या निश्चित करके प्रकार के सिरे को अलग स्थान पर रखकर देखिए किन बिंदुओं से हमें वक्र प्राप्त होता है। प्रकार की नोक को कहाँ रखना है, इसका अनुमान लगाएं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे हुआ है। पहले नीचे वाला पार्ट देखिए। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पेंसिल से पहले एक रेखा ऐसे खींच ली, फिर उसके बाद ऊपर ऐसे ही बराबर दूरी पर, यहाँ कोई इतना नहीं कि आपको हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल यूं का यूं बनाना है, ऐसे दो रेखाएं ये खींच ली, ये नीचे वाला पार्ट बन गया ऐसे। अब इसके ऊपर क्या करना था हमें, तो इसको जो चाप घुमानी थी वो क्या करेंगे, इसमें अलग अलग लेके ना, अलग अलग त्रिज्या लेके खोल के रख के देखेंगे हम। जैसे यहाँ करेंगे, अगर त्रिज्या यहाँ करेंगे, देखिए वर्त के अंदर रह जाएगी। तो मैं क्या कर लूँगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ प्रकार की सुई को, और कुछ यहाँ देखिए, यहाँ लेके आ रहा हूँ, इसके पास आ गई, इस लाइन के पास, ये यहाँ इस लाइन के पास, वहाँ उस लाइन के पास लगभग आ गई मेरी। थोड़ा सा और फालतू खोल देता हूँ इसको, ताकि लाइनें के ऊपर बिल्कुल आ जाए। अब आ गया ये, देखिए यहाँ ऐसे किया और ये ऐसे कर दिया, ऐसे इस ढंग से ये कर दिया, इस ढंग से मिला दिया हमने इसको। आप इसको ट्राई करते रहेंगे, सुई को यहाँ रख के देखेंगे, यहाँ रखेंगे, आगे पीछे सुई को करके, और प्रकार की त्रिज्या को, यानी कि प्रकार को कम ज़्यादा खोल के हम इसको कर सकते हैं। साइड वाले जो इनको साफ़ कर देता हूँ, ऐसे साफ़ कर दिया, ये दोनों साइड से साफ़ कर देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जो सिर बनाना जो है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले क्या कर रखा है, एक लाइन है, बीच में से एक लाइन जा रखी है ऐसे। तो कुछ आइडिया से लेके बीच का आप ऐसे ही ये लाइन लगा दिया ऐसे ऊपर की तरफ, ये लगा दी लाइन ऐसे, ये लाइन लगा दी, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर क्या बना रखा है, फिर त्रिज्या। इसके अंदर खास बात देखेंगे ना, पहले वाले इसकी बराबर दिख रही त्रिज्या, जितना मैंने प्रकार ये खोला था उतना ही खोलना पड़ेगा इसको, पहले जो खोल रखा था उतना ही रखेंगे आप इसको। और अब क्या करेंगे, सुई को इसी लाइन की सीध में, इसी लाइन की सीध में थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, जो ये दिखा रखा आपका, ये क्या, ये जो आपका लाइन आई थी ना, इसको थोड़ी छोटी कर लेते लाइन को, थोड़ा सा नीचे आ जाए, नहीं तो कागज़ से ऊपर जाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है वो कहाँ तक, मैं थोड़ा छोटा करे लाइन को, ये छोटा कर लिया, ये कर लिया, यहाँ तक है। और इसी लाइन की सीध में ऐसे प्रकार को रखा कहीं ना कहीं, ये रख लिया। और कहाँ तक रखेंगे, ताकि ये इस तक आ जाए, इस तक आ गए, और ऐसे इसको फिर वर्त को घुमा देंगे ऐसे आप। अब ये होगा क्या, थोड़ा बड़ा बन जाएगा सिर नीचे को देखते हुए, तो ये भी सही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, वर्त को थोड़ा और छोटा कर लेंगे, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, वृत्त को छोटा कर लेते हैं, और थोड़ा सा यहाँ रखा मैंने ऐसे, और यहाँ तक प्रकार खोल के थोड़ा सा इसकी सीध में लेके आके, और ये इस ढंग से इसको मिला देंगे ऐसे, ये इस ढंग से मिला देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारी फिगर बन जाएगी कुछ ऐसी। क्लियर है मेरे ख्याल से, ये फिगर हो गई आपकी, ऐसे बनाना था इसको। उसके बाद आगे आपका तरंगित तरंग। ये क्या आपकी तरंगित तरंग, ये है बनाइए, ये दिखा रखी बना के ऐसे, आधा वृत्त तो ऐसे खींच रखा है वृत्तीय, और आधा वृत्त ऐसे खींच रखा है, एक तरंगित तरंग हो जाएगी। चूँकि केंद्रीय रेखाखंड की लंबाई निर्दिष्ट नहीं, इस लंबाई का हमें पता नहीं कितनी है, तो फिर अपनी मर्जी से हम कितना भी ले लेंगे, इसलिए हम इसे किसी भी लंबाई का ले सकते हैं। हम ए बी को एक केंद्रीय रेखाखंड के रूप में लेते हैं, जहाँ ए बी कितना 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसको कैसे किया, 8 सेंटीमीटर लेके फिर किया इसको,
ठीक है, फिर क्या कर लेंगे, यहाँ पहली लहर को अर्धवृत्त के रूप में खींचा गया है, जैसे पहली लहर को अर्धवृत्त के रूप में खींचा गया है, फिर ऐसी दूसरी बन जाएगी। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको 8 सेंटीमीटर लेके कैसे होगा ये, 8 सेंटीमीटर लेके कैसे होगा। तो देखिए पहले तो मैं क्या करता हूँ, 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या ये रेखा ले लेता हूँ 8 सेंटीमीटर की। 8 सेंटीमीटर कहाँ होगा, ये स्केल मैंने ले लिया, फुटा ले लिया है, इसके ऊपर दिख रहा है ना आपका ये 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तक ले लेंगे ऐसे, 8 तक ले लिया वैसे, 8 ले लेंगे, ठीक है। अब 8 का आधा कितना, 4, ये पॉइंट यहाँ कहीं हो जाएगा आपका, 4 है, 4, फिर 4 का आधा कितना है, 2, 4 का आधा 2, इधर 6 और 8 के बीच में आधा कितना हो जाएगा, 6, ये 4 और 8 के बीच में 6, ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो रेखा ले ली थी हमने, ये इसका नाम लिया था ए बी, यहाँ आपने जो बिंदु ले रखा हो क्या लेना है, एक्स लेना है, ये एक्स, और पूरी आपकी कितनी थी, 8 सेंटीमीटर थी, पूरी कितनी थी ये 8 सेंटीमीटर, पूरी 8 सेंटीमीटर। और ये जो बीच में जब ये 8 है तो यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, फिर ए से लेकर एक्स तक कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ए से लेकर एक्स तक हो जाएगी 4, और इन दोनों के बीच में ये पॉइंट कितना मेरा 2 है। अब मैं क्या करूँगा, प्रकार की सुई को यहाँ रख लेता हूँ, 2 हो जाएगा, फिर इस प्रकार की सुई को ए तक खोल लेता हूँ, ए तक खोल लिया, ऐसे ए तक खोल लेंगे, ऐसे ऐसे खोल लेंगे, ऐसे खोल के फिर एक अर्धवृत्त खींच देंगे, ऐसे कहाँ तक जाएगा, एक्स तक जाएगा आपका, ये हो गया, ऊपर वाला तो ये हो जाएगा। अब दूसरा नीचे खींचना है, तो यहाँ दूसरा पॉइंट ये लिया था हमने 6 की डिस्टेंस पे, 6 पे, यहाँ कितना था, यहाँ 0 था आपका, यहाँ कितना है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 6 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ क्या आपका है 2 सेंटीमीटर, वो 6 सेंटीमीटर। अब क्या करूँगा, प्रकार की सुई को रखूँगा मैं 6 पे, ऐसे रख लिया 6 पे, और यहाँ तक खोल लेंगे एक्स तक, जैसे पहले था उतना ऐसे, और अब की बार लगा देंगे चाप, अर्धवृत्त बना देंगे कहाँ, नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस ढंग से बना देते हैं इसको, ये। अब आपकी क्या होगी, तरंगित तरंग, ऐसे आपको इसको ड्रॉ करना है, ऐसे करना है, चाहो तो इसमें उसी की तरह जो है लाइनें लगा दी, स्केल से लगा दीजिए, हाथ से लगा दीजिए, बाकी स्केल से लगा देना, अच्छी अच्छी बनेगी, ये आपकी तरंगित तरंग ऐसे बना सकते हैं। तो ये हम देखिए बेशक अर्धवृत्त अगर पूरा करते तो ऐसे आता है, पूरा करते ऐसे खींच के लाते हैं हम इसको ऐसे, और ये इस पॉइंट को मान लीजिए आप एम कह दीजिए, बीच वाला, इसको आप एन कह दीजिए, अपनी मर्जी से और भी कह सकते हो। तो ए से लेकर एम तक की जो दूरी है वो क्या आपकी त्रिज्या होती है, जैसे शुरू में आया इसी लेसन की स्टार्टिंग में, ये आपकी त्रिज्या है। यानी अगर टोटल डिस्टेंस 4 है, ये दो क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, वो क्या है, इस अर्धवृत्त की क्या है आपकी त्रिज्या है। ऐसे ये भी हमने क्या 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके इस अर्धवृत्त को खींचा है। आगे देखिए, अब आइए पता लगाएं क्या करना है इसमें। एक अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी, AX की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो यहाँ जैसे कहा ना, अब इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। अब ये त्रिज्या कितनी थी आपकी, 8 ली थी आपने यहाँ, तो पूरी दूरी कितनी थी 8 थी, ये कितनी थी 8 थी आपकी। तो A से लेकर X तक की कितनी थी 4 सेंटीमीटर। तो AX की लंबाई क्या होनी चाहिए, पहले तो क्या पूछा, यह अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी। तो प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी, हमने देखा था ना कितना खींचा था हमने, 2 सेंटीमीटर खोला था, तो त्रिज्या कितनी रखनी पड़ेगी आपको, 2 सेंटीमीटर की रखनी पड़ेगी, 2 सेंटीमीटर। AX की लंबाई क्या होगी फिर, A से लेकर X तक ये लंबाई क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है भिन्न लंबाई की एक केंद्रीय रेखा खंड लीजिए और इस पर लहर बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे एक और लंबाई इसके अलावा कुछ भी, एक और इसके अलावा लंबाई आप जैसे लेना चाहो, सपोज कीजिए आप, या अपने खुद बनाना है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने ले ली लंबाई, ले ली 10 सेंटीमीटर ले ली, एक और लंबाई आपने क्या ले ली 10 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है, पूरी लंबाई 10 है, पूरी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका पहले तो देख लेना 10 का आधा यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका ये बिंदु क्या आपका X है, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, यानी A से लेकर X तक की दूरी आपकी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर।
ऐसे उस साइड में एक्स से लेकर बी तक की वो भी क्या बचेगी आपकी 5 सेंटीमीटर बचेगी। ठीक है, अब इसका अर्धवृत्त खींचना है। अर्धवृत्त खींचना है तो हमें ए और एक्स के बीच में पता होना चाहिए। इसको मान लीजिए हम एम कहते हैं। 5 का अगर आधा करोगे आप, 5 का आधा करोगे 5/2 कितना होता है आपका 2.5, यानी कि आगे आपको त्रिज्या कितनी लेनी पड़ेगी। आप एम पर प्रकार की सुई रखेंगे और 2.5 त्रिज्या लेके 2.5 त्रिज्या लेके ऐसे क्या कर देंगे, अर्धवृत्त खींच देंगे ऐसे 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 ही एक्स और एम या एन जैसे यहाँ रखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक कितना माप लेंगे 2.5 फिर माप लेंगे। यहाँ पे 5 है तो ये पॉइंट कितनी दूरी पर आएगा 7.5 पे। एक्स से आगे 2.5 लेके इसको एन कह दीजिए और फिर यानी एक्स और बी का बीच का बिंदु, और फिर यहाँ ऐसे ही प्रकार खोल के 2.5 आप ऐसे नीचे भी क्या कर सकते हैं, अर्धवृत्त बना सकते हैं। इस ढंग से आप रचना करके दिखा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या है तीसरा क्वेश्चन। उन आकृतियों को पुनः बनाइए जहां लहरें अर्धवृत्त से छोटी, यानी कि जो लहरा है ना वो आपके अर्धवृत्त नहीं आना चाहिए। जैसे कि पिछले पृष्ठ पर ही दी एक व्यक्ति के गले की आकृति आपको दिखाई देता है। यहाँ चुनौती है कि दोनों लहरें समान हो या कठिन हो, थोड़ा कठिन हो सकता है। इसको आपको कैसे करना थोड़ा सा आइडिया मत, बाकी मैं अभी आपको पेंसिल से करके दिखाऊंगा बाकायदा। जैसे सपोज कीजिए आपने वैसे ही क्या कर लिया, ए बी ले लिया 8 सेंटीमीटर, ऐसे कर मान लिया 8 सेंटीमीटर लिया आपने, जो पहले ली थी वही। इन दोनों को बीच से माप लेना एक्स, तो 4 उस साइड में 4 उस साइड में हो जाएगा। ये और ये मान लीजिए आपका ए और एक्स के बीच का है, जैसे 4 इस साइड में रहेगी ये वाली और 4 इस साइड में है, और ये इसका एक्स और बी का बीच का पॉइंट मान लीजिए आपका है एन। अब ये अगर पूरी 4 थी सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो ए एम कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर ए से लेकर एम तक की। अब क्या करेंगे, एम के ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। वैसे तो लंब होता है लेकिन आपने अभी सीखा नहीं, सीधी बिल्कुल सीधी सोच सकते हो बनाने के लिए, बिल्कुल सीधी, और चाहो तो वैसे डी से बना भी लेना 90 का है। इसकी त्रिज्या कितनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या आपकी 2 सेंटीमीटर। आप इस लाइन पे जो है ना, जो ऊपर बनाई है, इस पे सपोज कीजिए कोई पॉइंट ले लीजिए आप, जो है ना 1.5 पे ले लीजिए। मान लीजिए आपने क्या ले लिया, 1.5 पे ले लिया, और 1.5 पे लेके फिर प्रकार की सुई यहाँ रख के और इसको लेके यहाँ से लेकर ऐसे बनाएंगे, अर्धवृत्त नहीं आएगा। ऐसे ही इसके ऊपर ऐसे करेंगे, इस तरफ लाके जितनी डिस्टेंस यहाँ रखी थी, चलो कम ज़्यादा तो रचना करते वक्त देख लें हम कितना करना पड़ेगा। जितनी यहाँ थी उतनी यहाँ लेके फिर यहाँ प्रकार की सुई रख के इस जगह पे, और फिर ऐसे कर देंगे, दूसरी ऐसा आ जाएगी लहर। तो यहाँ क्या है, अर्धवृत्त नहीं आ रहा, अर्धवृत्त से क्या आ रहा, कम आ रहा आपका। कैसे करेंगे, रचना से करके देखने की कोशिश करते चलिए इसको कैसे होगा ये। तो पहले तो वही हम क्या लेते हैं, 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। पहला काम तो यही है, पहला काम हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर, ये ले लिया हमने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच के बिंदु अभी लिख ही लेता हूँ। यहाँ पे 4 है, पर इसमें देख के आप, ये 4 है आपका, यहाँ आपका है 6 और यहाँ आपका कितना है 2, ये ले लिया ऐसे। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैंने ए कहा था, इसको बी कहा था, पूरी 8 है, इसको एक्स कहा था, इसको एम कहा था, इसको एन कहा था। यहाँ एक बार अपनी मर्जी से हम बिल्कुल कोशिश करेंगे 90 जितने कोण की सीधी लाइन लगा लेंगे ऐसे, ऐसे एन के ऊपर नीचे की तरफ। एक्चुअली पॉइंट एन जो दिखा रखा ना, इस लाइन के ऊपर है भी, मैंने तो फुटेज से देखने के लिए ऐसे कर दिया, लाइन के ऊपर पॉइंट आपका, ये भी और ये भी। ठीक है, अब इसके ऊपर 2 से कम डिस्टेंस रखिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर से कम। ये तो पूरा 2 है, और मान लीजिए मैंने यहाँ क्या कर लिया, 1 ले लिया ये। चलो देखेंगे इसको कैसे करेंगे। मैं प्रकार की सुई इसके ऊपर रखता हूँ, 1 पे रख दी, और कहाँ तक खोल लेता हूँ, ए तक खोल लेता हूँ, ऐसी इतनी खुल गई, और यहाँ से फिर यहाँ मिलाऊंगा, दोनों साइड में बराबर जाएगी आपके, ऐसे ऐसे। मैंने नीचे की तरफ बना दिया, ऊपर बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बन गई कि। अब देखिए अर्धवृत्त नहीं है। अब यही काम क्या करना है, इस पॉइंट पे करना है। यहाँ कितनी दूर ली थी आपने, 1 सेंटीमीटर लिया था। ये डिस्टेंस हमारी कितनी देखिए, 1 सेंटीमीटर पे ली थी, ये दिख रही है, कितना पे लिया था, 1 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ भी नीचे की तरफ कितना ले लेते हैं हम, 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये आपका है 1 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट कुछ यहाँ आ जाएगा आपका, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये जो 1 सेंटीमीटर का पॉइंट लिया है यहाँ रखा प्रकार,
प्रकार की सुई यहाँ रख के और ऐसे एक्स तक जाएगी भी है, ऐसे करके ऐसे मिला देना इसको, थोड़ी सी कम ज़्यादा होगी ये आ जाएगी। तो ये जो बन जाएगी आपकी, ये वैसे तरंगित तरंग बन गई है, लेकिन यहाँ आपका क्या है, अर्धवृत्तीय यहाँ पे नहीं है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। बाकी इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी वीडियोस हैं, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो ये 3 तक हो गया। उसके बाद ये आँखें बनानी है, इनकी और बात कर ही लेते हैं। बाकी इनको आप ट्राई करके देख सकते हैं, आँखों वालों को भी। चलिए मैं बना देता हूँ। इसके अंदर भी आपको करना तो वही पड़ेगा, जैसे लेनी तो प्रकार की त्रिज्या है, लेकिन पूरा अर्धवृत्त आपको इसके अंदर नहीं बनाना है। कैसे करते हैं इसको देखिए, वही पीछे वाला तरीका अप्लाई करते हैं। बुझा वही हमें 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, आप 12 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम 8 ही ले रहे हैं। यहाँ आपका हो जाएगा बीच में 4, क्योंकि इन्हीं की जरूरत पड़नी है। ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। हाँ थोड़ा सा एक रह गए, इसके अंदर बाद में क्या कर देना आप, जैसे ये लाइन जो थी ना, इसको आप साफ़ कर देना, ये जो बनाई थी तरंगित तरंग, इसको साफ़ कर देना, बस अपना काम बन गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये पॉइंट अब मैं इस लाइन के ऊपर दिखा देता हूँ। एक्चुअल में लाइन तो स्केल से फुटे से दिख रही थी ना, इसलिए पैमाने से अब इनको यहाँ कर देते हैं। ये आपका A है, ये आपका B है, यहाँ पे पॉइंट X है, ये आपका M है और यहाँ आपका क्या है N है। फिर ऐसे ही M के ऊपर एक लाइन, अब की बार ऊपर नीचे दोनों तरफ जाने देते हैं इसको, लाइन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाने देते हैं। और दोनों साइड में ऊपर भी 1 सेंटीमीटर और नीचे भी 1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ करते हैं। ऊपर 1 सेंटीमीटर और नीचे भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ लिया मैंने, देखिए 1 सेंटीमीटर ऊपर हो गया, 1 नीचे हो गया, नीचे 2 आ गए थे। ऐसे इसके ऊपर भी क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे, ऐसे ले लिया है। ठीक है, फिर वही काम करते हैं, प्रकार को लेके एक बार तो क्या करें, यहाँ प्रकार की सुई रखी, ये रखी, और यहाँ A तक की खोल ली और ऐसे लगा देते हैं चाप, ये लगा दी। दूसरी ऐसे भी यहाँ और रख लीजिए, ऐसे ही ये रखी, ऐसे और ऐसे कर दी, होगी। थोड़ी सी आंखों के बीच की डिस्टेंस दिखानी थी, तो बीच में जगह छोड़ देनी थी थोड़ी सी, हमने बिल्कुल पास कर दी, नाक के लिए जगह छोड़ी नहीं। चलिए उसके बाद दूसरा फिर अब ऊपर की तरफ कर लेते हैं, इसको ऐसे कर दिया, फिर यहाँ से भी ऐसे ही कर दिया, कुछ ज़्यादा ही गोल आँखें हो गई है। ये देखिए पूरा अर्धवृत्त नहीं बना, खास बात ये है इसके अंदर। अब बीच वाली जो लाइनें हैं, बीच में जो है, इनको अब साफ़ कर देते हैं। ये जो इसको साफ़ कर देते हैं, जो समझ नहीं की था अपना, इसको भी साफ़ कर देते हैं ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ बीच में डॉट जो बना रखे हैं, ये लाइन, इस लाइन की भी जरूरत नहीं है, अब इसकी भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर इस चाप को और ज़्यादा करना चाहते हो आप, 1 की बजाय इसको 1.5 सेंटीमीटर कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे बीच में क्या बना रखे हैं, 2 सर्कल बना रखे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, कम से कम प्रकार खोल लीजिए आप, जितना आप खोल सकते हैं। मैंने तो कुछ इतना खोल लिया है, बाकी आप देख लेना। ऐसे खींचेगा तो ऐसे ही हिल जाएगी लाइन वगैरह, ये हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ रख के ना, उतनी प्रकार खुली रहने देना, एक छोटा सा वृत्त ये बना देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर बस बारिश आ गई है, इसके अंदर ऐसे कलर कर देना बिल्कुल। मैंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बना के दिखाया क्या करना आपको, वरना तो ऐसे ही पेंसिल से बता दिया, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। एग्जैक्ट बता दिया आपने इसको कैसे करना है। इसके अंदर आपको कितना सुधार करना आप और भी कर सकते हो। हाँ थोड़ा सा क्या रह गया है इनके बीच में, जैसे मैं इसको 8 की बजाय क्या ले लेता, 8.2 सेंटीमीटर, 8.3 सेंटीमीटर, तो फिर थोड़ी सी यहाँ पे क्या आ जाती है, हम जगह बचा लेते हैं। मैं फिलहाल क्या अपने बीच में जगह नहीं बचा, अपने फिगर के हिसाब से कर देखें, गोलाई भी थोड़ी इसको आप इस ढंग से आप बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वो आपने अपने आप ही करना, ये आपके लिए छोड़ दिया। अभी एक तो करेंगे आप, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है आपका रूलर, यानी स्केल और प्रकार की सहायता से अपनी पसंद की कोई अन्य कलाकृति बनाए। अब इसके अंदर कोई अपने हिसाब से आप कोई भी कलाकृति बना के देख सकते हैं, अपनी पसंद से कोई भी आकृति आप बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका फिर वर्ग और आयत ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।